हार खा के वो लड़की एक दिन ऐसी रात में उसके दर्द हुआ सीने में कि वो 2 घंटे में चटपट हो गई। मैं ले जाते रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इतना पैसा मैंने लगाया, इतना जेवर संपत्ति जो थी मैंने बेच दिया, मगर मैं उसे बचा नहीं पाया। जून की छुट्टी हो, बारिश की छुट्टी हो या विंटर वेकेशन हो, हमारे घर चाहे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, हमारे बच्चे बीमार हो, मगर हम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते। 5,000 में सर ये बताइए हम क्या अपना परिवार चला लें? क्या हम शादी ब्याह कर लें? हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अपनी समाधि बना दे, उसमें मर जाए, उसमें हम अपने बच्चों को मार दें? क्या करें 5,000 में? हमारे बच्चे बेसुरक्षा हैं, घर पर बे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। मगर उन बच्चों की सुरक्षा ऐसे निगाह रखनी पड़ती है जैसे एक फौजी बॉर्डर पर है। मुझसे डॉक्टर ने कहा आप पैसे का इंतजाम करिए बेटी, मैं बचा दूंगा आपकी। सरकार ही हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? जी मेरा नाम शेर सिंह है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2009 7 जनवरी 2009 से मैं जो है इसमें लगा हुआ हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 7/1/2009 को हुई और उसी दिन से मैं अपना कार्य संपूर्ण तरीके से कर रहा हूँ। मगर 5,000 रुपये मिलते हैं हम लोगों को। आज तक जो वृद्धि 3200 से 5,000 हुई है इन 15 सालों में, केवल हमारे 2,000 रुपये बढ़ाए गए हैं 15 साल में। और जो कि सारा कार्यभार बोझ हमारे ऊपर डाला जाता है। कभी हमें 365 दिन हमसे ड्यूटी ली जाती है, कभी हमें छुट्टी नहीं दी जाती है। सारे लोग प्रीतिकर अवकाश नहीं है हमारा। जून की छुट्टी हो, बारिश की छुट्टी हो या विंटर वेकेशन हो, हमारे घर चाहे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, हमारे बच्चे बीमार हो, मगर हम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते। स्कूल छोड़े तो छोड़े किस पे? होम गार्ड लगा रखे हैं, उनकी ड्यूटी हम करते हैं। उन्हें 26,000 27,000 3 लोग लगे हैं हमारे होम गार्ड, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे की तीनों लोग, मगर हमें फिर भी खचेड़ा जाता है। उन्हें 1 लाख रुपया समथिंग 80,000 रुपया दिया जाता है हमारे विभाग से, कस्तूरबा गांधी विभाग से, और जो होम गार्डों को दिया जाता है 90,000 रुपया। मगर हमें 2 लोग ऐसे हैं जो कि 24 घंटे हमें खचेड़ा जाता है। हमारे 3 लोग जो है कस्तूरबा गांधी में रात दिन पापड़ बेलते हैं, बच्चे उनके बच्चे भूखे हो, प्यासे हो, बीमार हो, मगर वहाँ की बालिकाओं को रोटी थोप के खिलाना है। चाहे वो बंदा बीमार है, वो महिला बीमार है, मगर उन्हें रोटी बनानी है चूल्हे पे। उससे मतलब नहीं है कि तू बीमार है आराम कर ले, मगर वो आराम करेगी, वो बच्चे का क्या खाएंगे? मगर उन्हें रोटी थोपना है, बनाना है। हम लोगों को गेट पर ड्यूटी करना है, रात हो दिन हो 24 घंटे 365 दिन बरकरार हमें स्कूल में रहना है। हमारा कोई प्रतिकर अवकाश नहीं है, ना ही हमारी कोई वेतन वृद्धि है। 5,000 में सर ये बताइए हम क्या अपना परिवार चला लें? क्या हम शादी ब्याह कर लें? हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं, मगर हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हमारे बच्चों का ऐसा भविष्य अंधकार में चला गया कि अपने बच्चों को ना हम पढ़ा पा रहे हैं, ना लिखा पा रहे हैं, और ना ही हम जो है उनका कोई कार्य वृद्धि में हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं। और जो भी हमारा था उसे बेच के हम खा चुके, अपने बच्चों पर लगा चुके। अभी मेरी बच्ची एक बीमार खत्म हो गई। इतना पैसा मैंने लगाया, इतना जेवर संपत्ति जो थी मैंने बेच दिया, मगर मैं उसे बचा नहीं पाया क्योंकि मैं कमजोर वर्ग एक पैसे से था। मेरी बच्ची बच सकती थी, मैं दिल्ली में इलाज, मेरे पास होता पैसा, मैं दिल्ली में कहीं भी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करा पाता। पैसा होता तभी तो, मेरे पास पैसा नहीं था। जो मेरे पास था मैंने बेच के उस पर लगा दिया। हार खा के वो लड़की एक दिन ऐसी रात में उसके दर्द हुआ सीने में कि वो 2 घंटे में चटपट हो गई। मैं ले जाते रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना सकता है, जीवित कर सकता है, मगर हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार हमारा इतना शोषण करती है, इतना शोषण करती है, और हमें जो है सबसे पहले हमें प्रेरणा पे रोका जाता है कि सुबह को प्रेजेंट दो, शाम को प्रेजेंट दो। हमें ऐसे बांध दिया है, खूंटे से जंजीरों में जकड़ दिया है कि हम अपनी आवाज कहीं कह भी नहीं सकते। किसी बीएसए से कहें, किसी अधिकारी से कहें, किसी से भी कहें, मगर सबसे पहले हमारे ऊपर आ जाती है। बार्डन साहब कहते थे, हम तो इनसे बहुत कहते हैं साहब,
हम तो इनसे ऐसा कहते हैं ऐसा करो, वो साफ हमारे ऊपर वोट डाल देती है। अधिकारी आते हैं, कोई एब्सेंट लगाता है, कोई सीएल लगाता है, कोई कुछ लगाता है कि इन्होंने प्रेजेंट क्यों नहीं थे, इन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये गेट पे क्यों नहीं थे। अगर जरा 2 मिनट के लिए अपनी दवाई लेने चले जाए, गेट छोड़ के क्यों चले गए। हम क्या करें, अपने कब्र अपनी समाधि बना दे, उसमें मर जाए, उसमें हम अपने बच्चों को मार दें, क्या करें 5,000 में। कहाँ से आए आप? रामपुर उत्तर प्रदेश। कब ज्वाइन हुआ था इसमें आप? 2009 7 जनवरी 2009 का ज्वाइनिंग है मेरा। ज्वाइनिंग कितने पे हुआ था आपका जब आप ज्वाइन किए थे? उस समय सैलरी कितना था? 300। अभी कितना है? अब 5,000 है। 5,000, लगभग 1,800 रुपए आपका बढ़ोतरी हुआ है। 18 तो 2000 मान तो रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 18 से 2000 की वृद्धि हुई है, इन 2009 से और 2024 हो गए। अब बताइए 2000, हम तो इस लालच से लगे थे, हो सकता है आज नहीं तो कल सरकार की योजना है, सरकार का स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है ये, जहाँ से बच्चियां पढ़ के निकलती हैं। उन बच्चियों को हमें अपने बच्चों से ज्यादा सुरक्षा देनी पड़ती है। हमारे बच्चे बेसुरक्षा हैं, घर पर बे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। मगर उन बच्चों की सुरक्षा ऐसे निगाह रखनी पड़ती है जैसे एक फौजी बॉर्डर पे है, कोई बच्चा इधर से उधर ना चला जाए। कहीं बच्चे को कोई बच्चा मिलने आए तो किससे मिल रहा है, कौन इसका अभिभावक है। क्योंकि जो भी अगर बच्चा कोई गेट से बाहर जाता है तो हम पूछताछ हमसे होती है, मैडम तो होती है, फिर हमसे होती है, हमें खदेड़ा जाता है। कोई बच्चा अगर कहीं बिगड़ बताए चला गया, कुछ हो गया, तो हमारी एंट्री देखी जाती है गेट पर, तो आपने एंट्री की या नहीं की गार्जियन की। तो ये कि हमें कहाँ तक ऐसे खचेड़ा जा रहा है, ऐसे हमें बांध दिया है उसमें कि हम कहीं। राम सिंह जी, आप सैलरी बता रहे हैं 5,000 रुपए, आज के समय में 2024 में हम लोग जी रहे हैं, 1,000 रुपए का तो गैस ही आ जाता है। 5,000 रुपए में क्या होने वाला है? वही हम कह रहे हैं, 1,000 रुपए का सिलेंडर है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं। कौन ऐसा बंदा है इस जीवन में जो दवा ना खा रहा हो? कौन ऐसा बंदा है जो दवा के सहारे ना जी रहा हो? कौन ऐसा बंदा है जिसका बच्चा पढ़ने नहीं चाहता हो? कौन ऐसा बंदा है जो अच्छे घर में रहना नहीं चाहता हो? हम अपने अच्छा घर नहीं बना सकते, अच्छे जगह बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अच्छी दवा नहीं दिला सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते, क्या कर सकते हैं। ये भाई रसोईया, एक बच्चा नहीं पल पा रहा 5,000 रुपए में एक बच्चा। राम सिंह जी बता रहे थे कि पैसे के अभाव में, सॉरी शेर सिंह, आप बता रहे थे कि पैसे के अभाव में कैसे इनकी बेटी का निधन हो गया। के अभाव में अगर पैसा होता तो मैं हाँ बचा लेता। डॉक्टर ने कहा मुझसे, डॉक्टर ने कहा आप पैसे का इंतजाम करिए, बेटी मैं बचा दूंगा आपकी। उसके दिल में छेद था, लेकिन पैसे के अभाव में वो बच नहीं पाया। अभाव में बेटी खत्म हो गई, मैं नहीं बचा पाया। 5,000 रुपए में कौन कैसे ही बचा लेगा? 5,000 रुपए में आज के समय में क्या होता है? पर्चे हैं, एक 2,000 रुपए तो पर्चे हैं डॉक्टर के। दिखाया था डॉक्टर, मैं भूल गया, राठौर है कोई डॉक्टर, उनका पर्चा 1,100 रुपए का था और 5,000 की उसकी 3 दिन की दवाई थी। अब बताइए 5,000 रुपए 1,100 का पर्चा मैं तीसरे दिन कहाँ से लेकर। आप लोग को छुट्टी भी नहीं मिलती है, 24 घंटे ड्यूटी भी करना। अगर हम उसकी दवा लेने जाएंगे तो बजाय तो छुट्टी लगवाएं या प्रेजेंट कटवाएं, अपनी अब्सेंट लगवाएं, कोई छुट्टी नहीं है सर। सबको छुट्टी मिल जाती है। यह भी हमारे भाई बहुत कमजोर वर्ग से हैं, इन्हें भी छुट्टी मिल जाती है, रसोईया हैं, जून में छुट्टी मिल जाती है, विंटर वेकेशन मिल जाता है, और जो होली त्योहार दिवाली सबकी छुट्टी मिल जाती है। हम लोगों को ना होली दिवाली त्योहार जाए जून विंटर वेकेशन कोई छुट्टी नहीं मिलती, ना उसके बदले कोई। वो कस्तूरबा में कोई छुट्टी नहीं है भाई। ये कहते हैं कि पूरा स्कूल जो है, जितने भी कंप्यूटर हैं या सारा सामान है, कस्तूरबा विद्यालय में चौकीदार और चपरासी के भरोसे हैं। तो उनके सपोर्ट के लिए इन्होंने पीआरडी रखा हमारे कस्तूरबा में। लेकिन पीआरडी को कम से कम 27,000 रुपए मिल रहे हैं। अरे भाई तुम उन्हें 27,000 दे रहे हो तो हमारे जो चौकीदार चपरासी हैं उनको भी आप कम से कम इतनी सैलरी तो दो। जंगलों में कस्तूरबा बने हुए हैं, कोई सिटी में है, कोई सिटी से ब्लॉक में है, गांव में बने हुए हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे कुछ दबंग लोग भी रहते हैं, तो उल्टा उन्हें रखाना पड़ता है महिलाओं को हमें। यानी उनकी 26,000 27,000 सैलरी है, हम 5,000 वाले उन्हें रखाते हैं। वो हमारी सेफ्टी के लिए आते हैं या हम उनकी सेफ्टी के लिए? रात को होमगार्ड आते हैं जेंट्स लोग, वो आराम से सोते हैं, हम सीटी बजाते हैं चारों तरफ बाउंड्री के। ऐसा ना, उन्हें क्या है, हमारा ताला कट गया, हमारा कंप्यूटर रूम कट गया, जवाब हमें देना पड़ेगा, जेल हमें होगी, उसे नहीं होगी, जेल हमें होगी। कोई बच्ची उतर कर चली जाएगी, वो तो विभाग का दूर का है, हम उस विभाग के मौजूदा कर्मचारी हैं, तो जवाब हमारी दे है। तो साहब सबसे ज्यादा फंसाया हमें गया, और सबसे ज्यादा सैलरी कम हमारी है, और सबसे ज्यादा काम हमसे लिया जाता है।
सबसे ज्यादा कम सैलरी है, मतलब 5,000 रुपए महीना। अब 24 घंटे जॉब है, नौकरी करो या फिर छोड़ सकते हो, क्या करो। जब 14-15 साल हो गए इसमें करते करते, फिर कहाँ मिलेगी दूसरी जगह नौकरी। भाई मुझे 15 साल होने वाले हैं, अब हम सब एक साथ के हैं। तो शेर सिंह जी या सभी लोग क्या चाहते हैं? सरकार यहाँ प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है? हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मोदी जी अगर मेरी आवाज सुने कि हम गरीब लोगों को तरफ देखा जाए और हमारा भी समान तरीके से वेतन दिया जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए। समान काम समान वेतन। जी। समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन। 5,000 में कैसे बच्चे पलेंगे? सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही। सही बात। सरकार हमारा वेतन बनाए, जो कार्य में रद्द हैं कार्य करते हैं। आज जो चौकीदार चपरासी और भी स्कूलों में विद्यालयों में वे 40-45 हजार रुपए पा रहे हैं, 6 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हम 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और हमें 5,000 रुपए वेतन दे रहे हैं। सरकार ही हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही? आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार नहीं होगी? हमारे साथ यूँ क्यों कर रहे हैं मोदी जी? हम मोदी जी को सारे हैं, मोदी के साथ रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को मोदी के उसमें कर रहे हैं। फिलहाल हमें फिर भी हम घर को छोड़ के बच्चों को घेर रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चौकीदार चपरासी के साथ निकाला जा रहा है बाहर। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और जो आप लोगों की बात माने। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे गार्ड से लेकर चौकीदार से लेकर शिक्षिका सभी लोग उपस्थित है, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपने सुना कि इन लोगों की क्या मांग थी? 24 घंटा ये लोग ड्यूटी करते हैं, इन लोगों को छुट्टी नहीं दी जा रही है। जब से इनका जॉब लगा है तब से वेतन में खास बढ़ोतरी नहीं किया गया है। कोई भी पर्व हो, दिवाली हो, छठ हो, दशहरा हो, इनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो मुख्य रूप से ये मांगे थी, आपने सुना ही। मैं हूं विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं द थिंकर शो। धन्यवाद।